नमस्कार आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं पंचायती टाइम्स और पावर कॉरिडोर्स। आज सुबह सुबह का समाचार बहुत ही दुखद तरीके से आज हमारी सुबह की शुरुआत हुई, जहां हमें पता लगा कि विनेश फोगाट ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दी गई है, जिसके बाद जो आज फाइनल मुकाबला यूएसए और भारत के विरुद्ध खेला जाने वाला था वो अब नहीं होगा। उसके बजाय क्यूबा और यूएसए के बीच खेला जाएगा। ये बहुत ही दुखद समाचार रहा। काफी सारे सवाल जो हैं दर्शकों के मन में भी खड़े हुए कि ये डिस्क्वालिफिकेशन कैसे रहा, क्या रूल्स में कुछ चेंजेस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षित भाटिया और मेरे साथ सहयोगी आयुष है। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं इस डिस्कशन के लिए, बहुत ही रिनाउंड रेसलर, इंडियन रेसलर और कोच रहे सतपाल सिंह जी, गुरु सतपाल सिंह सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े, आज इस डिस्कशन का जी हिस्सा जी। हुए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सतपाल सिंह जी 1982 एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट रहे। साथ ही में 1974 में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे एशियन गेम्स के अंदर। और उनका जो एरा रहा कोचिंग का आफ्टर रेसलिंग, वो बहुत ही प्रोग्रेस रहा, जब उन्होंने रवि कुमार दहिया और सुशील कुमार जैसे रेसलर्स को तवज्जो दी और उन्हें मेडल लाने के काबिल बनाया। साथ ही में उन्हें काफी सारे सम्मानों से सम्मानित भी किया गया, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, द्रोणाचार्य अवार्ड और अर्जुन अवार्ड। मैं अपने सहयोगी आयुष जी से कहना चाहूंगा कि आप इस डिस्कशन की शुरुआत कीजिए। पहले तो गुरु सतपाल जी, थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े। शुरू जी करें अगर इस पूरे डिस्कशन को, तो मैं आपसे ये एक सबसे पहले आप ये जानना चाहता हूँ, हर किसी को ये पहले जानना है ये हुआ क्या है। तो मैं एक रेसलर जो इंडिया में जिनका बहुत बड़ा नाम है, मैं उनसे खुद एक नॉर्मल आम भाषा में मैं समझना चाहता हूँ कि बेसिकली कल से लेके आज तक विनेश के साथ हुआ क्या। अगर आप एक रेसलिंग टर्म्स में बहुत ही आम भाषा में हमें समझा सकें। हाँ, नहीं, सबसे पहले तो सब श्रोताओं को नमस्कार। और ये 140 करोड़ जनता के लिए बहुत ही दुख का समाचार था। यस सर। बहुत बड़ा, इतने शानदार खेली, कितना अच्छा खेली यस सर। विनेश अद्भुत खेली। उसने जापान को किस तरीके से रहा, जो कभी हारी ही नहीं थी हारी नहीं थी 5 साल से। आज तक। तो मेरा डेफिनेट। कहने का मतलब है, वो जब सवेरे ये समाचार मिला तो यकीन नहीं हो रहा कि भाई ऐसा भी हो गया, वही क्योंकि जी। हम तो गोल्ड की उम्मीद कर रहे थे। और जिस तरीके से विनेश ने परफॉर्मेंस दी तीनों कुश्तियों में, वो अद्भुत थी। जी उसको भारत देश और हम सब पहलवान, सब खिलाड़ी, पूरा देश उसको कभी नहीं भूल सकता। जहां तक अब बात ये कैसे हुआ, क्या होता है कि जैसे कल वजन हुआ था, हम्म। उनके वेट का, कैटेगरी का, सब पहलवानों का कल वेट सवेरे उसमें आधा घंटे का समय होता है। हम्म। आधे घंटे, एक हर पहलवान को आधे घंटे का समय मिलता है कि वो उसमें आप इन्हें अपना पूरा, जैसे ये 50 किलो में थी तो हम्म। 50 किलो दिखाना है। जी तो उसके बाद में फिर आपकी बाउट शुरू होती है 3 घंटे के बाद। 3 घंटे, वो जो 3 घंटे मिलते हैं, क्योंकि हम्म। हर एक पहलवान 3-4 किलो 5 किलो वजन घटा के आता है, हम्म। तकरीबन हर पहलवान। हाँ हाँ। वो विनेश नहीं, वो सारे ही सभी करते पहलवान हैं। हर वेट जी जी कैटेगरी जी। में, या विनेश के वेट में भी। और तो वो क्या था कि वो लगातार 4-5 दिन पहले से घटाना शुरू कर देते हैं। जी जी जी। थोड़ा थोड़ा खाना कम कर देते हैं, पसीना ज्यादा निकालते हैं, जी जी। और वो वेट को एडजस्ट करके निकाल दिया। उसके बाद कल वेट हो गया। तो जी वेट हो गया तो इनकी फिर उसके बाद में बाउट थी। हाँ। तो वेट वेट होने के बाद में सब खाना खाते हैं जी जी जी। कि वो जो रिकवरी हो जाए, कि हाँ आपको हाँ। बाउट खेलनी है। यस यस। और एक दिन में 3 बाउट आप तो कंपलसरी है, अगर आप जी जीतते हो जी तो। जी जी, आसान भी नहीं है वो चीज। तो ये सब कल हुआ, कल ये तीनों बाउट जीती। हम्म। और उसके बाद में क्या हुआ, जब खाना खाया या जो प्रोटीन लिए या जो भी इसने लिया, तो इसका जो वेट था, नेचुरल है, जब आप खाना खाओगे तो वो हाँ। गेन होता है। वेट बढ़ेगा। हम्म। और अगर आप नहीं खाओगे तो, वो तो सभी खा रहे हैं। जी जी जी। और ये विश्वास होता है कि जब एक बार वजन आ जाता है तो दोबारा आराम से आ जाता है। जी जी। तो वो ये चीजें हुई। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जब इसका वजन ये तीसरी कुश्ती होने के बाद भी आपने सुना होगा कि जब सब लोग टीवी वगैरह उनसे इंटरव्यू लेने के लिए कह रहे थे, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा हाँ मेरा हाँ। वजन ज्यादा है हाँ और हाँ। मुझे उसमें लगना है। लगना है कि तो कल ये बात करेंगे। इसने सब कुछ छोड़ के, और जी ये जी वो कम करने के लिए लगी, क्योंकि उसको भी पता था कि भाई मेरे को ये रात रात में ये करना है। करना है। जी तो वो 2 किलो वजन या 2.5 किलो वजन जितना भी उसका बढ़ा, जी जी तो जी उसने पूरी मेहनत करी, पूरी जी जी रात। जी जी तो यहाँ तक कि लास्ट में ये भी बता रहे हैं कि उसने अपने बाल तक भी कटवा दिए। जी जी जी। और भाई 50 ग्राम 100 ग्राम वजन क्या होता है। हाँ सही बात और है। उस 100 ग्राम पे देश का आपका मेडल चला गया।
तो ये तो विनेश को भी पता था कि वो तीसरा ओलंपिक था, ऐसा नहीं था कि विनेश, क्योंकि विनेश एक बहुत समझदार खिलाड़ी है। जी जी। वो ऐसा, मतलब मैं बता रहा हूँ कि सुशील के बाद में महिलाओं की समझो कि वो एक किस्म से सुशील है। हम्म। उतनी ही टेक्निक, उतना ही सब चीजें उसके अंदर है। तो वो मेरा मानने का मतलब था कि ये सब चीजें कोई भी खिलाड़ी जब उसको पता है कि भाई तेरा मेडल गोल्ड या सिल्वर पक्का है, तो हम्म। वो वजन क्यों बढ़ाएगा। जी जी जी। उसने पूरी रात मेहनत करी, वो सब कुछ किया होगा, क्योंकि मैं डिटेल तो नहीं बता सकता पूरी, हाँ। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है। और उसके बाद में क्या हुआ कि वो सुबह जो 100 ग्राम से, क्योंकि आप जब एकदम इतना सब कुछ घटाते हो, यहाँ हम्म। तक कि उसने सब कुछ किया होगा, हम्म। लेकिन वो 80 ग्राम या 100 ग्राम वजन। और इसमें एक रूल होता है कि जी। वो जैसे कल इनको, आज इनको 15 मिनट दिए गए, हाँ हाँ। क्योंकि पहलवान कम थे ना। जी जी सिर्फ जी। इसके वजन के 6 पहलवान थे। जी। चार पहलवान ब्रॉन्ज के थे और दो ये गोल्ड सिल्वर के थे। हम्म। तो इन्हीं का वेट होना था, इसलिए इनको सिर्फ 15 मिनट दिए। अब 15 मिनट में आप चाहे कितनी बार भी मशीन पे जा सकते हो। अच्छा। अगर, हाँ, तो वो 15 मिनट में आप 6 बार, 8 बार, 15 बार हम्म। वजन चेक करने के लिए। तो वो सारी चीजें हुई है। उसके बाद में जैसे पता चला कि भाई ये चीजें, तो मैं ये मानता हूँ कि ये एक बहुत ही हमारे देश के लिए और कुश्ती के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था कि इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा विनेश, आपने देश के लिए, आपके खेल में, आपके जो एक देश के प्रति जज्बा था उसमें कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल सर। और वही फीलिंग आई थिंक सारे 140 करोड़ लोगों में थी जिन्होंने कल रात देर रात बैठकर हॉकी से पहले वो मैच जी देखा। जी। सबको ये लग रहा था कि ठीक है, अगर हम एक बार हॉकी में हार गए कोई बात नहीं, विनेश फाइनल में पहुंची है और हम पक्का गोल्ड जीत जाएंगे। जी, देश के लिए बिल्कुल। बहुत। और ये अच्छा, मैं मुझे पूछना चाह रहा मुझे तो था। पहले, मेरे को जी पहले से ही पता था। जी मुझे ये पता था कि विनेश मेडल लेके आएगी, जी जी चाहे जी गोल्ड आए, सिल्वर आए, ब्रॉन्ज आए। लेकिन इस बार क्योंकि उसने जो तैयारी की थी, वो बहुत मेहनत करी थी उसने, जी जी। हर नहीं, चीज करी थी। जी क्योंकि जी। वैसे तो वो 53 में खेलती है, वही मैं पूछना चाह लेकिन रहा था उसने, आपसे कि हाँ, उसने जो क्वालिफाई किया, हाँ हाँ। तो वो 50 किलो में किया था। जी जी जी। जी और मेरे को ये पता था कि 50 किलो में ये मेडल आराम से ले सकती है, और क्योंकि उसमें, यहाँ उसमें जैसे आपने भी देखा, ये इतना अच्छा खेली, इतना बढ़िया खेली। एक जी जापान जी की जी पहलवान थी, वो कोई मैच नहीं आ रही थी, जी 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 आज तक वो 83 जी मैच जी। जीती थी। 82-0 तो का स्कोर था उसका। हाँ, तो उसको इस तरीके से हराना, वहां किस्मत इसके साथ थी। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल यहाँ किस्मत ने धोखा दे दिया। बिल्कुल। तो एक इसमें एक भी, एक एथलीट 4 साल 8 साल लगातार परसिस्टेंट रहता है कि मुझे एक मेडल लाना है। 2016 रियो के ओलंपिक्स में इंजरी हुई, वो बाहर हो गई, नहीं हो पाया। 2020 वाले टोक्यो ओलंपिक्स में एक मैच जीती, सेकेंड मैच में नहीं हो पाया। यहाँ पे भी पिछले 1-1.5 साल में विनेश ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा। सिर्फ मैट की चीजें नहीं देखी, मैट के बियॉन्ड भी हाँ, बहुत नहीं, कुछ वो उनके चीजें, साथ। हाँ, चलो, वो तो अलग चीज। उस चीज को फाइट करते हुए वो आगे आई, यहाँ तक आई। मैं आपसे ये एक चीज पूछना चाह रहा था। मैं पारदीवाला, डॉक्टर पारदीवाला को सुन रहा था, जो पूरे इंडियन कंटिजेंट का जो डॉक्टर हैं। वो ये कह रहे थे कि हम ये प्रैक्टिस वेट घटाने की पिछले 6 महीने से लगातार कर रहे थे, और हम हर बार ये कंट्रोल कर ले जा रहे थे अगले दिन के वेट से पहले। कि अगर आज हमने पूरा सोना वोना देने के बाद, पूरी स्वेटिंग कराने के बाद, पूरी प्रोसेस के बाद अगर हम अंडर 50 ले आ पाए तो वो हर बार हो जा रहा था। बट कल जो उनका न्यूट्रिशनिस्ट थे, वो भी वे करके चीजें देते हैं कि अगर मुझे 1 kg ये देना है तो पूरे दिन का जो न्यूट्रिशन है वो मैं इतने में दे सकता हूँ। उनका एक शब्द ये था कि कल हमें ये नहीं पता चला कि उसी लिमिटेड कैपेसिटी का न्यूट्रिशन देने के बाद नेचुरल कैटेगरी से उनका वेट हमारी एंटिसिपेशन से ज्यादा बढ़ गया। और ये हमें समझ में आ गया था सेमीफाइनल बाउट से पहले कि वेट हमारी एंटिसिपेशन से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर इसमें ऐसे देखा जाए, क्या ये कभी कभी न्यूट्रिशनिस्ट से एक ह्यूमन फॉल्ट होता है, या कभी कभी नेचुरल बॉडी ही ऐसे रिएक्ट करती है जो किसी के हाथ में नहीं होता है? नहीं, इसमें क्या है ना, ये नेचुरल बॉडी का था। एक बार वजन आ जाता है फिर जी दिक्कत नहीं होती। जी जी एक बार अगर आपका वजन आ गया तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती, फिर आप उसको आराम से घटा सकते हो। लेकिन क्या हुआ कि वो रात तक कंपटीशन चला, जी जी। इसकी रात को हाँ हाँ। काफी देर में 10:30 फाइट बजे थी। के अराउंड, 11 बजे के जी। अराउंड आउट हुआ। जी। तो वो इस तरीके से वो परिस्थितियां बन गई। तो ये ऐसा नहीं था कि जब एक बार अगर वजन आपने दे दिया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल फिर तो बिल्कुल। प्रॉब्लम। लेकिन क्या है कि कुछ ये समय की बात है। वो समय ऐसा था कि इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी हमारे हाथ, हमारे उससे
मेडल निकल गया, और वो तो गोल्ड आता उसका। बिल्कुल सर। वो एक, मैं बता रहा हूँ ना, परफेक्ट। मेरे को 52 साल हो गए कुश्ती में। जी जी। मैं 52 साल से कुश्ती में हूँ खुद। मैं, आपने जैसे बताया, हाँ 1982 में गोल्ड मेडल था, 78 में, 1978 में एशियाड में सिल्वर मेडल था, 1974 में ब्रॉन्ज मेडल था। तो लेकिन जो ये खेली है कुश्ती, वो इसने इतने दिमाग से खेली है बिल्कुल कि बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि अद्भुत। जो इसके अटैक थे, जो इसका डिफेंस था, वो देखने लायक था। और इसका गोल्ड आना था 100%। लेकिन अब समय की बात है, तो इसमें क्या है कि इसने पूरा प्रयास किया होगा। अब जी बाकी जी डिटेल तो जब उनसे बात होगी, जब वो बताएगी सारी चीजें, तो भी पता जी जी। चलेगा। हाँ, लेकिन हमें भी ये ये सब चीजें जब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपना पूरा प्रेस रिलीज डाला कि कल से गगन नारंग और पारदीवाला और सारे लोग लगे हुए थे कि हमें अंडर 50 लेके आना है, देवर कॉन्फिडेंट पहले कि कर लेंगे, बट समहाउ नहीं हुआ सर। समय एक चीज, समय की बात है। जी, एक समय की चीज बात मैं है। आपसे और पूछना चाह और रहा था। सबसे बड़ी चीज है, लक की जी, बात है। बिल्कुल सर, लक। लक आई जी। थिंक वही चीज है। क्योंकि ये इसका तीसरा ओलंपिक था। जी जी जी। एशियाड में गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल, गोल्ड वर्ल्ड मेडल। में चार, तीन चार वर्ल्ड के मेडल। जी जी जी। और तो अपनी ओलंपिक 2024 में भी आपने रेनिंग ओलंपिक चैंपियन को हराया, जो 5 साल से नहीं आ रही थी। पैन बिल्कुल अमेरिका की जो चैंपियन थी, आपने उसको हराया। और वो मेंटल ब्लॉकेट क्लियर हो जाता है जब आप इतने बड़े लोगों को हरा के आप फाइनल्स तक नहीं, पहुंचते हो। फिर आप मेंटली उस बिल्कुल जोन में होते हो कि आप फिर आगे कर लेते हो। सर, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाह रहा था। इंटरनेट पे काफी ये चीज चल रही है कि अगर एक रेसलर अपने आप को, जैसे अगर ये पता चल गया है कि मेरा वेट कैटेगरी ज्यादा है एंड आई माइट नॉट बी एबल टू पुल इट डाउन, तो वो अपने आप को, बड़ी लेम चीज वैसे चल रही है इंटरनेट पे कि अपने आप को इंजर्ड घोषित कर दो तो आपको अगले दिन वेट के लिए नहीं जाना पड़ता है और आप अपना मेडल सिक्योर कर लेते हो। तो क्या ये थोड़ा बहुत सही है या ये गलत न्यूज़ है सर? नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है, ये बिल्कुल गलत है। ओके सर। आपको वेट वेट तो देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ता चाहे है। आप आगे कुश्ती लड़ो जी या नहीं लड़ो, जी 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 आपको वेट तो देना ही पड़ेगा। जो वेट का सिस्टम है, उसमें कोई छूट नहीं है। जी 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 वो चाहे आप मेडिकल दो, चाहे कुछ भी दो, अगर आप वेट पे नहीं जा रहे, जी तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो। जी जी तो मेरे, जहां तक मेरी जानकारी है, जी हो जी सकता है और कोई नियम हो, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, वो ये है कि आपको वजन देना पड़ेगा। आप उसके बाद आप कुश्ती मत लड़ो। जी जी आपको कुश्ती भी आपको मैट पे जाके वॉक ओवर देना पड़ेगा। जी 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 जी। या अगर आपको मेडिकल ऐसा डॉक्टर बनाए कि भाई ये चल नहीं सकती, तब वो हम्म। उसको सिल्वर मेडल मिलता। जी, और ये मेडिकल टीम तो ओलंपिक्स की होती होगी, आपकी अपनी मेडिकल टीम के बोलने के बाद भी उनकी टीम आपको टेस्ट करेगी क्या इंजरी है, उसके हाँ, बाद नहीं, वो तो सर्टिफिकेशन। वहां तो कंपटीशन में तो मेडिकल टीम उनकी होती जी है। जी 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 कंपटीशन में तो मेडिकल टीम उनकी होती है ना। जी जी जी। अच्छा क्योंकि वो सर, तो वहां। जी। जब आपके सबसे बड़े रेसलर को, सबसे नामचीन रेसलर के साथ ऐसा होता है, तो क्या इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बाकी रेसलर्स पे भी पड़ता है जो आगे आने के लिए compete करते हैं? जैसे आज अंतिम पंगल का भी मैच था और वो 10-0 से, तो क्या ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट डोमिनो इफेक्ट की तरह हर एथलीट पे आगे मैं ट्रांसफर मैं होता एक है? चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस सवाल से पहले ही। मेरा एक टेक्निकल सवाल था जो मैं सर आपसे पहले पूछना चाहूंगा। मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। कि क्या ये सर पॉसिबल है कि 50 किलो कैटेगरी का ये मुकाबला खेला गया, तो क्या प्लेयर 50 किलो कैटेगरी के अंडर यानी 47-48 किलो का खिलाड़ी हो, और अगर 1-2 किलो अगर ऊपर नीचे हो भी जाता है तो वो मैच खेल सके, वो आगे क्वालिफाई कर सके? तो क्या ये पॉसिबल है? इसे मेंटेन किया जा सकता है? नहीं, ये पॉसिबल है अगर उसका सिलेक्शन होता है, वो क्वालिफाई करता है, जी वो तब पॉसिबल है। अगर वो 50 किलो में खेलता है और उसका 47-48 किलो वजन है, हम्म, और वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करता है, तब पॉसिबल है। अब वो पॉसिबल ऐसा नहीं है कि मान लो मेरा 48 किलो वजन है और मैं कहूँ कि मुझे भेज दो, नहीं, वो हाँ, आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। जी जी क्वालिफिकेशन जो रेस होती है वो। हाँ जी, बिल्कुल, वो हम्म, आपको करना पड़ेगा, चाहे आप 40 किलो के हो। जी वो जी। चीज हो सकती है। और एक एज का भी इसमें है ओलंपिक में। हम्म। अगर 18 साल से ऊपर का है, तो वो कुश्ती में खेल सकता है। जी जी। वो तो आपसे ये जो चीज। साइकोलॉजिकल जो क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था, क्या वो इफेक्ट डालता है जो आपके साथी रेसलर होते हैं कि आपकी सीनियर मोस्ट रेसलर, और जो जिसको लग रहा था कि ये आगे जाके मेडल गोल्ड में कन्वर्ट होने वाला है, उनके साथ जब ये होता है उसी सुबह, जब उसी दोपहर में फिर आपका भी मैच है, क्या ये फर्क डालता है आपकी रेसलिंग पे? नहीं, ऐसा है कि जहां तक मेरी सोच है, जी मेरा ये मानना है कि उसमें असर नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा मानसिक वो होता है। जी जी अब जी। भाई एक वो मेडलिस्ट है, उसने इतना अच्छा खेल रही थी और हमारे उससे मेडल चला गया, हम्म। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें
इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि देखो परफॉर्मेंस तो लड़ने वाले पहलवान ने देनी है, बिल्कुल सर, यहाँ बिल्कुल कोई बहाना नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ क्योंकि ओलंपिक में है, ओलंपिक से ऊपर तो कोई गेम ही नहीं है। जी 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 आप यहाँ पे कोई भी एक्सक्यूज यहाँ नहीं चलता। जी 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 या आप कह सकते हैं कि नहीं वो ये हो गया या वो हो गया, यहाँ तो आपने अपना प्रदर्शन करना है, जी 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 आपको मानसिक रूप से अपने को स्ट्रोंग रखना है। जी 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 सर। तो लेकिन उसको अपना प्रदर्शन करना है, उसको जी अपनी जो तैयारी की है उसने जी वो दिखाना है, ठीक है ना? जी जी सर। जी। सर आपसे एक आखिरी क्वेश्चन बस ये मुझे पूछना था, और हम्म। जैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी अपना एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है, उसके बावजूद इंडिया की रेसलिंग फेडरेशन ने और आईओए ने एक अपना रिव्यू का पिटीशन डाला है कि वी वांट टू रिव्यू इट। क्या इसके बाद कोई स्कोप रहता है कि वो डिसीजन टर्न होता है, या ये बस एक फॉर्मेलिटी होती है जो सारी फेडरेशंस करते हैं? नहीं, इसका देखो एक्चुअल में ये तो फेडरेशन या आईओए बता सकती है जी कि उसमें क्या हो सकता है। जी जी लेकिन जहां तक मेरी सोच है जी वो शायद क्यों अब नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने क्यूबा के पहलवान को फाइनल के लिए रिकमेंड कर दिया है। जी जी और आज जो अमेरिका और क्यूबा का फाइनल होगा, जी जी तो वो चीजें होने के बाद में तो फिर कुछ नहीं बचता। लेकिन फिर भी क्योंकि आईओए और फेडरेशन जो है वो हाँ प्रयास कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है, जी करना चाहिए, क्योंकि पूरे 140 बिल्कुल करोड़ सर, देश को एक रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे। सदमा लगा है। जी 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 लेकिन विनेश, मैं अपनी तरफ से और सब जितने भी कुश्ती के शौकीन हैं आपको बधाई देता हूँ। आपने देश के लिए वो सब किया, आप इस बात को, ठीक है ये चीज एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, लेकिन आपने जो खेला, आपने जो प्रदर्शन किया, वो तो कभी आप नहीं हमेशा भूलेगा, याद जिसने करे देखा वो जाएंगे। कभी नहीं भूलेगा सर। हाँ, आपको कोई नहीं भूल सकता। जी आपने उस मुकाम पर वहां पहुंचाया अपने को और देश की कुश्ती को, तो मैं आपको सलूट करता हूँ और आपको आशीर्वाद देता हूँ कि अगले ओलंपिक के लिए और अभी बीच में आने वाले एशियन गेम है तो जी उसके लिए। जी जी। जी सर एक आखिरी सवाल एक आपसे पूछना चाहूंगा कि भारतीय कुश्ती को आप फ्यूचर में कैसे देखते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के बाद? नहीं, बहुत अच्छा। हमारा जो अभी जो हमारी टीम है जी वो बहुत अच्छी है। जी मैं तो बल्कि आज भी हैरान था कि मैं अभी उम्मीद कर रहा था कि अभी जो ये अंतिम जी आज हारी है, जी तो जी बड़ा दुख हुआ। मतलब क्योंकि अंतिम से भी हम ये उम्मीद कर रहे थे बिल्कुल, कि सभी को उम्मीद अंतिम थी सर। जो मेडल में जाएगी। जी 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 तो हमारी जो ये टीम है, हमारी लड़कियां जो है ना, जी हमारी लड़कियां और हमारे क्या है ना कि जैसे अभी अमन सहरावत है, जी 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 इंडिया का एक ही पहलवान है, जी 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 लेकिन और उसकी उम्र कम है, लेकिन जी उसने वर्ल्ड जूनियर में गोल्ड मेडल जीता है, जी जी एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, जी ईरान को हराया है, चाइना जी को हराया है, तो जो अच्छी कंट्री उनको सबको हराया है। जी 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 लेकिन अभी क्या है ना कि अब वो उम्मीद तो 100% है कि जी वो मेडल लेके आएगा, लेकिन अब वो उस दिन कैसे खेलता है। बिल्कुल सर, अभी उस दिन आज पे भी बहुत आज डिपेंड करता है। यस हाँ, यस। आज उसका शाम को मेरे ख्याल से अभी ड्रॉज उसका गिर गया होगा। हाँ हाँ जी उसकी जो टाई है वो अभी आज होगी आज आ होगी। जाएगी। जी यस यस जी यस। हाँ, तो अभी वो किससे है, जी जी किस जी ग्रुप में है। जी जी। कई बार आपका ये बहुत डिपेंड करता है, जैसे जैसे विनेश का था, विनेश का ही पहली आ गया था। यस। पहली कुश्ती ही आपकी ओलंपिक चैंपियन से आ ओलंपिक गई। चैंपियन थे। यस। और सेम यही सिचुएशन 2000 लंदन में 2012 में सुशील 12 की में हुआ थी। था। जी 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 उसकी पहली कुश्ती बीजिंग ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट के थी। जी 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 तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब चीजें, लेकिन मेडल तो जब भी आएगा जब आप सबको हराओगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, तो वो उसके होता लिए भी है। जहां आप तक एक हमारी बार नहीं जो मिलोगे, आप टीम है, अगले राउंड में मिलोगे। जी हमारी जो टीम है बहुत अच्छी है। जी सर। और उम्मीद है कि और ज्यादा हमें मिल के प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ किसी क्लब की या किसी राज्य की बात नहीं है, जी बिल्कुल यह बिल्कुल किसी सर, एक ये तो अखाड़े देश की की बात बात है। नहीं है, देश की भारत की यहाँ बात। देश की बात है। जी बिल्कुल। जी ठीक है सर। जी। मेरी तरफ ठीक से है सब सर। श्रोताओं को जी बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। थैंक यू और सर। धन्यवाद सर आप। विनेश, आपके पुनः जरिए हम भी मैं ये आपको देश अपनी को तरफ से बोलना ढेर चाहते सारी हैं। बधाई देता हूँ जी सर कि जी। आप बहुत अच्छा खेले और अपने को मजबूत रखें। बिल्कुल सर, जी हम भी यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम और जी। हमारा पूरा देश, विनेश ने जो किया, 3 मैच जीते, हम उसके लिए बहुत प्राउड है उन पे। जी और हमें पता है कि उन्होंने क्या लेवल का अचीवमेंट किया है, विद और विदाउट मेडल। वो भूलने वाला नहीं है, जिसने भी वो मैच चलो, देखा वो कभी नहीं भूलेगा। जी देश के चलो, लिए एक बहुत नमस्कार बड़े सबको। गौरव की बात है सर। थैंक यू सो थैंक मच यू सर हमारे हमारे साथ साथ जुड़ने के लिए। ये बहुत ही नहीं, फ्रूटफुल बिल्कुल। और एनलाइटिंग सेशन। हाँ, थैंक यू सो लेकिन बहुत दुखी मन से जुड़ा हूँ। बिल्कुल सर मच। जी बिल्कुल। जी बहुत एक ऐसे समाचार है ये कि ये बस। क्योंकि कल रात जब हम सारे सोए सर, ये सोच के सोए थे जी कि हाँ अगले कि दिन गोल्ड आने गोल्ड वाला मेडल का मैच है। गोल्ड मेडल का मैच। जी यस। जी। चलो, नमस्कार भाई। ठीक है सर। नमस्कार सर, थैंक यू।